नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे पता करें कि भाई आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको लग रहा है कि भाई पार्टनर से अब पुरानी इंटेंशन नहीं आ रही है, अब आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा है, और ऐसे में आप पता लगाना चाहते हैं कि भैया वो चीट कर रहा है कि नहीं चीट कर रहा है, आपके साथ सीरियस है, उसका सच्चा प्यार है या फिर टाइम पास कर रहा है, ऐसे भी कुछ अगर दुविधा है आपके दिमाग में, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज है कि कैसे पता लगाएं कि कोई चीट कर रहा है। भाई इसका पता लगाने का कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, लोग दावे करते हैं कि हाँ ये तरीके हैं, ये साइन होते हैं, वो आपको समझने होंगे, लेकिन वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर अभी आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो आप मानोगे वही जो आपको लगता है, जो आपको दिखता है। अगर अभी आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो आपको लगता है आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपके बिलीफ है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा जानते हो, आपने बहुत सारा समय बिता रखा है उनके साथ। और अगर जिनका ब्रेकअप हो गया वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये यकीन नहीं होता है कि वो उनका पार्टनर कभी उनकी जिंदगी में वापस भी आएगा। तो इन शॉर्ट, अभी जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं, गलती आपकी भी नहीं है, ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम लोग के अंदर एक ऐसे केमिकल रिलीज होता है जिससे हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है, ठीक है, और हमें कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है और हमें उसके साथ स्ट्रांग फील होता है। तो हमें एक इमोशनल फीलिंग आती है, हम हर चीज इमोशनल से कनेक्ट करके देखते हैं, उस इंसान को हम इमोशनली देखते हैं। अभी आपका क्या, आपको ब्रेकअप हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि भैया वो पार्टनर एकदम ही बढ़िया है, ठीक है, एकदम हमारे लिए फिट है, हमारा सोलमेट है, वो उसके जैसा कोई दुनिया में बना ही नहीं है, वो हमारे लिए परफेक्ट था, अब हमें कोई और मिल नहीं पाएगा, या फिर कोई और मिलेगा तो बहुत समय लग जाएगा उसके साथ वो कंपैटिबिलिटी बिठाने में, और आपको यही लगता है कि दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा। और अगर अभी रिलेशनशिप में है, आपके रिलेशनशिप में खटपट अगर चल रही है, तो आपको लग रहा है कि भाई सारी चीजें ही पहली जैसी हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सारी चीज अब रिलेशनशिप को लेके देखते होगे, और भारी भयंकर डर आपके मन में है कि आपको इंसान छोड़ के ना चल जाए, या फिर आपका रिलेशनशिप एंड ना हो जाए। या फिर जिनका हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है तो उनको लगता है उनका कभी ब्रेकअप नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हो या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो उसे बैलेंस के साथ चलाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, ओवर अवेलेबल लोगों के लिए नहीं होइए, तो आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा। क्योंकि आपकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से एक ब्रेकअप प्रमोट होता है। अगर आप इस चीज में अगर हम बात करने जाएं कि भैया कोई चीट कर रहा है कैसे पता चलता है, तो सबसे पहले इसका कोई साइन नहीं होते। अगर ये थोड़े छोटे मोटे साइन होते भी हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन वो आप उसमें पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको अभी फील होगा नहीं, क्योंकि आप रिलेशनशिप में फंसे हुए, आपको चीजें ही तो नहीं दिखती है। भाई ब्रेकअप होने के बाद इंसान का फोकस सिर्फ एक्स पार्टनर को होता है, वो अपना कैरियर इग्नोर करता है, फैमिली फ्रेंड सब इग्नोर करता है। तो सबसे बढ़िया है चीटिंग से बचने के लिए। कोई पता है चीटिंग क्यों करता है? चीटिंग उसके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि आप उस इंसान की वैल्यू से उसको इतना ऊपर बैठा दिया होता है आपने, उसे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है सब कुछ सही है, आप उसकी इधर उधर की जायज नजायज बातें माना करते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर रहता है कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो भाई उससे तो आप जो भी कहते हो, ठीक है, वो इंसान आपकी सुनता नहीं है, ठीक है, और प्लस वो जो भी शर्त रखता है, आड़ी तिरछी जैसे भी शर्तें हैं, आप मान लेते हो। वो कहता है हम रात को 12 बजे टेक्स्ट कर पाएंगे, आप सोचते हो हाँ भैया मान जाते हैं इसकी बात, वरना ये छोड़ के कहीं चला ना जाए, ठीक है। हमेशा वो इंसान आप पे गुस्सा करता है, ठीक है, आपकी बात नहीं सुनता है, मनमानी करता है, तो भी ये गम खा के आप सुन लेते हो, अरे ठीक है भैया मान लेते हैं, बात नहीं, छोड़ के चला जाएगा, कम से कम कुछ तो नहीं, कम से कम बात तो हो रही है ना, ठीक है। कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चलो ठीक है भाई 4 बातें सुनाते हैं, कम से कम बात तो हो रही है। मतलब इस चक्कर में आप सारी बातें मान लेते हो। उस इंसान को बिलीफ क्या होता है, वो जो भी कहेगा लोग उसकी बात मान लेंगे, और प्लस वो हमेशा सही है, ठीक है। फिर वो आता है असल दुनिया में, ठीक, तो उसे वहां पे उसके बिलीफ टूटते हैं आपके एक्स पार्टनर के, ठीक। इसके बाद वो चीट इंसान करने से पहले इसीलिए तो नहीं सोचता है, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, प्लस आपने उसको बिलीफ दिलवा दिया होता है कि भैया वो इंसान आप कहीं नहीं जाओगे, तो वो इंसान सोचता है चीट भी अगर कर दे तो ये गलत नहीं होगा, ये भी सही है। क्योंकि वो, और होता भी है, कोई इंसान किसी को चीट कर देता है, इसके बाद भी आप कुछ कह नहीं पाते उसको, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा गुस्सा था, इसके बाद भी आप उसको ये जाके स्कीम देते हो कि भैया मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, हम सब कुछ पहले से कर लेंगे, तुम उसको छोड़ के आ जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ये सब कुछ भूल जाऊंगी, दोबारा से बढ़िया रिलेशनशिप शुरुआत कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आपको क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप खराब चल रहा है, फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपको रिलेशनशिप का शुरुआत का वही टाइम चाहिए, वही जिसमें आपका बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था। देखिए, किसी का भी कोई भी रिलेशनशिप हो, शुरुआत में सबके रिलेशनशिप बढ़िया था, चाहे वो बाद में टॉक्सिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो जाए, शुरुआत में सबके रिलेशनशिप बढ़िया था। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कई सारी रिसर्चेस में पता लगा है कि शुरुआत में जब कपल मिलते हैं तो उनके अंदर केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है एक दूसरे के
दूसरे में ट्रस्ट बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, तो वो एक हाई मतलब हाई को आप तरीके से कह सकते हैं नशा, या फिर इसको ये कह सकते हैं हमें बढ़िया लगता है कुल मिल जोड़ घटा के अपने पार्टनर के साथ उसके साथ समय बिताना, और हम उसकी गलतियां इग्नोर करते हैं। तो जो हमारा पार्टनर होता है हमें परफेक्ट की तरह लगता है। भाई कोई इंसान है, जब आपको ऐसा इंसान इमेजिन करो जो ना कभी गुस्सा करता है, जो ना कभी आपको ऐतराज जताता है, जो ना किसी बात पे आपको डांटता है, ठीक है, आपके सही को भी गलत करता है, आपकी सारी गलतियां इग्नोर करता है, तो वो इंसान परफेक्ट होगा। तो वो आपका शुरुआत का रिलेशनशिप का बिलीफ बन जाता है। तो आप इस चीज को उस इंसान की आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। आपको लगता है ये जो मेरा पार्टनर था शुरुआत में कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं टोकता था यार, उसको मेरी हंसी भी क्यूट लगती थी, उसको मेरा गुस्सा भी क्यूट लगता था, और आज मैं जायज बातें भी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो उसका दिमाग खराब हो जा रहा है, ठीक है, वो गुस्सा आ जा रहा है, ठीक है, वो उल्टा मुझे छोड़ के चला गया। आपने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया होता है जो इंसान का इतना रूड बिहेवियर होगा। तो ऐसे केस में मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ उनको मजबूर करते हैं ऐसा करने को, ठीक है। शुरुआत के रिलेशनशिप का समय इसीलिए याद आता है क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर लेते हो, वो इंसान छोड़ के आपको चला जाता है, और आप सारी चीजें कंपेयर करते हो रिलेशनशिप की शुरुआती टाइम से। तो शुरुआती का जो हनीमून फेज होता है, शुरुआत का जो समय होता है, वो होता ही अलग है। सिर्फ आप वो उस इंसान में भाई बुराइयां भी होती है, लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो उस इंसान की बुराइयां सारी इग्नोर करके सिर्फ उसको उसकी अच्छाइयां दिखती है। अभी क्या, अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे होगे तो आप इतना प्यार नहीं करते हो और उल्टा आपको उसकी बुराइयां ही दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपके पास अवेलेबल है, अभी है, पता चला रिलेशनशिप चल रहा है और आपको एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है कि वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि अब हम आते हैं वापस मुद्दे पे, टॉपिक पे, कि भैया सबसे बड़ा जो आपके साथ स्कैम है, सबसे बड़ा जो धोखा है वो ये है कि आप पता लगाना चाह रहे हो कि वो इंसान चीट कर रहा है कि नहीं आपको। देखो, चीट रातों रात कोई नहीं करता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप चीट के कोई साइन नहीं होते, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मतलब आप ठीक से मेंटल क्लैरिटी ले पाए उसमें, क्योंकि अगर वो इंसान आपको चीट कर रहा होगा तो रातों रात वो नहीं चीट कर रहा होगा, उसने 2, 2.5, 3 महीने पहले से ही मन बना लिया होगा आपसे ब्रेकअप करने का, और कहीं और वो ऑलरेडी चला गया है। वो इंसान वो ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है, आपको 2-3 महीने पहले ही वो अपने दिल से वो दिमाग से निकाल चुका है, ठीक है। तो वो बाद में आपको पता चलेगा वो इंसान चीट कर रहा है। जो लोग चीट किए गए होंगे उनमें एक चीज कॉमन हुई होगी, उनका पार्टनर अपनी गलती नहीं ले रहा होगा और वो इंसान बहुत ही भयंकर तरीके से अगले इंसान पे इन्वॉल्व होगा और उसको छोड़ना नहीं चाहता, और उसे ये भी नहीं लगता आपके एक्स पार्टनर को उसने आपके साथ कुछ भी गलत किया। आपकी यहाँ हालत खराब हो जा रही है, आपसे जिया नहीं जा रहा है, आप परेशान हो, दिन रात लेके बातों को सोच रहे हो, आप 2 मिनट उससे बात नहीं कर पा रहे, वो इंसान आपको जरा से भी भाव नहीं दे रहा है, प्लस उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि आप लॉयल थे, वो इंसान डिसलॉयल हो गया, और साथ में उसको ये भी नहीं लगता है कि वो इंसान डिसलॉयल है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंड हो, किसी तरह का रिश्ता हो, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि मेरे दोस्त कोई भी इंसान जो आपकी जिंदगी में टिका हुआ है सिर्फ आपकी आइडेंटिटी से टिका हुआ है, आपकी वजह से टिका हुआ है, उसमें कंप्लीट फैक्टर आपका है। क्योंकि जब वो इंसान ने आपको पसंद किया था आप कुछ और थे, रिलेशनशिप में आप कुछ और बन जाते हो। भाई आप 2 लोग रिलेशनशिप में आए तो आपने उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा और उन्होंने आपके अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी तो आए हो आप लोग रिलेशनशिप में। तो आप दोनों लोग ये चीज़ आइडेंटिटी कॉमन रखो, ठीक है, सॉरी कॉमन नहीं, कायम रखो ये चीज़ें, ठीक है, तभी कुछ पॉसिबल है। अभी आप पड़ जाओगे इमोशन में, आपको देखो अभी किसी की बात नहीं सुना, अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो यहाँ पे मैं साइन आपको बताऊंगा, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि आपको जो पार्टनर ऐसा कभी नहीं कर सकता, ठीक है। चीजें होती वही है, क्योंकि जब तक आपको सामने से नहीं दिखेगा आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से इमोशनली उस चीज को देखते हो। अब अगर जो लोग मूव ऑन कर चुके होते हैं वो जब अपना इमोशन का चश्मा उतार के देखते हैं तब उन्हें लगता है कि यार मैं रिलेशनशिप में कितनी बेवकूफ़ियाँ करता था, मैं कितना अंधा हो चुका था, मैं कितने चीज़ें इग्नोर करता था। अभी जिनका ब्रेकअप हुआ उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप ही सब कुछ होता है। भाई ना अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने फैमिली पे ध्यान देते हैं, ना फ्रेंड्स की उनको कोई चिंता है, मतलब कोई मतलब नहीं। वो एक घर के कोने में पड़े रह के सिर्फ अपने मोबाइल को घूरते हैं और सिर्फ एक्स को याद करते हैं, ठीक है, किसी तरह से भैया एक्स वापस आ जाए, एक्स मिल जाए, एक्स ने किया, एक्स ने वो किया, पुरानी बातों में लेके घूमा करते हैं मेरे दोस्त। तो वापस मैं वीडियो मुद्दे पे आता हूँ। तो सबसे बड़ा भैया फ्रॉड यही है कि अपने पार्टनर के पीछे पता लगाना कि वो इंसान चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको पीछे धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, आपने अपनी वैल्यू खत्म नहीं की है, तो मेरे दोस्त जो आपका पार्टनर होगा वही आपका सबसे बड़ा फैन बन जाएगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताएं। ये बताइए आपको अपने एक्स पार्टनर के अलावा मैं कोई भी अगर मिल जाए तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? भले वो सेलिब्रिटी क्यों ना, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो एक्स पार्टनर ही परफेक्ट लगता है, वो चीटर, वो लायर ही आपको परफेक्ट लगता है। जब बताइए चीटर लायर ही आपको परफेक्ट लगता है, तो जब आप अपने चलते हुए रिलेशनशिप में आप अपनी वैल्यू बनाएंगे तो वो इंसान कैसे किसी को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ये एक फैक्ट है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।